तो कल तक हमने करा था, ठीक है, 5.6 के कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, बाकी होमवर्क दिए थे, और 5.7 के कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, बाकी होमवर्क दिए थे। ये है 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। 6 क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, x इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, और y कितना है, y इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो तुमने कुछ नहीं करना, पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशियल मैंने तुम्हें बोला था, जिस ये पैरामीट्रिक फॉर्म थीटा की टर्म में है, किसकी टर्म में, थीटा की टर्म में। तो इसे भी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, dx बाई डी थीटा, ए ऐसे ही रहेगा, थीटा का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा। ऐसे ही डिफरेंशिएट, ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, कितना हो जाएगा, dy बाई, और यहाँ हो जाएगा a 1 का 0, cos थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब तुम लिखोगे वी नो दैट कि dy बाई डी एक्स के बराबर होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना है, ठीक है, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, ठीक है, a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ए से कटेगा, साइन थीटा का अब फॉर्मूला लगाओगे तो साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, ठीक है, ये हमने बिल्कुल पढ़ रखे जब हम रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, ठीक है। तो 2 से 2 कटेगा, साइन थीटा बाई 2 से, सॉरी साइन थीटा बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा ना, कॉस थीटा बाई 2 से, हाँ बोलो, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब मतलब पहले मैं सही कर रहा था, तो कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 से एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ कितना जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है, समझ रहे। तो 6 के बाद फिर 7 करेंगे जल्दी से। तो ये था 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन के बाद हम करेंगे पहले 8th 11th करेंगे, फिर 7th करेंगे। 7 थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी इसलिए है क्योंकि उसका सिंप्लीफिकेशन लेंदी है, ठीक है, बाकी डिफरेंशिएशन तो एक ही स्टेप में हो जाएगा उसका। तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8th। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x इक्वल टू a cos t, x दे रखा है a ब्रैकेट cos t प्लस log 10t बाई 2। तो ये ब्रैकेट में अपनी तरफ से लगा रहा हूं, ठीक है। log का ये x है पूरा, ठीक है, ये log और ये अलग अलग नहीं है, log का x है 10t बाई 2 और 10 का थीटा है t बाई 2, ठीक है, और y कितना है a sin t। तो पैरामीट्रिक फॉर्म है, डिफरेंशिएट करने, तो इसमें बच्चे अटकते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसकी टर्म में, यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म t की टर्म में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का कितना हो जाएगा, dx बाई dt, a ऐसे ही रहेगा। अब बताओ cos t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना होगा, माइनस साइन t। अब log 10t बाई 2 का, अब यही से रफ में बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। तो log x, इस पूरे को x पढ़ लो, तो 10t बाई टी को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में क्या मान लो, x, सही है। तो डिफरेंशिएट विद बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t करते हैं, इसकी टर्म में करेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x मत कर देना, ठीक है, जो भी फंक्शन है उसकी रिस्पेक्ट में करना है। जैसे यहाँ तुमने किसी रिस्पेक्ट में करा t में, तो यहाँ जहां जहां होगा वहां विद रिस्पेक्ट टू t करोगे। तो log ये x बन जाएगा, log x का 1 अपॉन x, और x का काम कौन कर रहा था, अरे बताओ, 10t बाई 2। अब 10t बाई 2 को करोगे तो t बाई 2 को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, थीटा। तो 10 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और t बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 होगा ऐसी कुछ। तो इसे यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो जब इसे लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, sec स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर t बाई 2 अपॉन, ठीक है, 210 t बाई 2, ठीक है भाई। अब मैं इसे करा सिंप्लीफाई रफ में, इसे लिखूंगा मैं 1 अपॉन, तुम अपनी कॉपी में लिख सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है,
इसे लिख सकते हो सेक्स स्क्वायर टी बाई टू को वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू लिख सकते हो, और फिर इस 2 को तो यहीं पे लिखा, tan टी बाई टू को क्या लिख दिया, sin टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, ठीक। और इस 2 को पैसे लिख दो बाहर ऐसे, तो cos t बाई टू से एक पावर कट जाएगी, तो ये बचेगा a इंटू डी, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, यहां बचेगा 2 sin t बाई टू, और तो मतलब इस पूरे को सॉल्व करके कितना बचेगा 1 अपॉन 2 sin t बाई टू cos t बाई टू, और ये किसका फॉर्मूला होता है sin t का हाफ एंगल, ठीक है। तो sin 2 थीटा का हाफ एंगल मतलब sin t, तो मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, अरे समझ रहे, ये मीन था बस इसमें। तो ये मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया कि यहां से कैसा आया, ठीक है। अगर कईयों को ये समझ में नहीं आएगा कि कहां से आया, तो दूसरा ऐसा है कि tan t बाई टू ऊपर जाके कितना हो जाएगा cot t बाई टू, और sec स्क्वायर t बाई टू नीचे जाके क्या हो जाएगा, ठीक है 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई टू, और 2 तो है ही है। अब cot t बाई टू को ऐसे भी लिख सकते हैं cos t बाई टू अपॉन sin t बाई टू, ठीक है, और इसे ऐसे ही लिखा cos स्क्वायर t बाई टू, तो cos t बाई टू से एक पावर कटेगी, तो 2 sin t बाई टू cos t बाई टू कितना हो जाएगा फिर sin t, ठीक है। तो मतलब वही है, घुमा फिर आगे बात। तो अब कुछ नहीं करना। अब यहां से देखो दो चीजें हो सकती हैं, कई बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि भाई 1 अपॉन साइन टी तो cosec t होता है, तो cosec t माइनस साइन टी छोड़ देंगे यहाँ पे लिख के, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि भाई जब साइन साइन हो, ठीक है, तो साइन साइन में एलसीएम लेना ज्यादा समझदारी क्यों, क्योंकि साइन टी इंटू साइन टी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला तुम्हें आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्या एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, साइन टी इंटू साइन टी कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 ही है, ठीक है। अब इसमें 10वीं का फॉर्मूला 10th का 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी ए, तो ये क्या निकला डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी में यहाँ दिमाग लाना था, बाकी डी वाई बाई डी टी तो आसान है। तो डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ए कॉस टी, ठीक है। अब खुद बताओ, ठीक है। इसके बाद आप लिख देना नाउ, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई बाई डी टी कितना है, ठीक है, ए कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी कितना है, ठीक है, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अरे समझे, ए से ए कटेगा, कॉस टी से कॉस टी कटेगा, तो साइन टी ऊपर जाएगा इसके साथ। अगर कभी ऐसा कंफ्यूजन हो ना तो सिंपल इसके नीचे 1 लिख देना ऐसे। तो ए बी और सी डी, ए बी सी डी फॉर्म आसान रहती है ना, ठीक है। तो ए बी सी डी फॉर्म क्या होती है, ए इंटू डी, तो ए कॉस टी इंटू साइन टी हो जाएगा, और 1 इंटू दिस हो जाएगा, तो भी घुमा फिरा के यही आएगा। क्योंकि बच्चों को ना इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, ए डिवाइड बी ओवर सी या ए डिवाइड बी होल ओवर सी, तो इसमें बच्चे घूमे रहते हैं। तो सबसे बढ़िया क्या है, उनको ए बी सी डी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कैसे, जिसके नीचे 1 नहीं है ना उसके नीचे 1 लगा दो। इसके नीचे तो था अपॉन में, इसके नीचे नहीं था ना, तो इसके नीचे 1 लगा दिया, तो ए बी सी डी फॉर्म आसान होती है, समझे। तो जैसे यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, तो बताओ ए इंटू डी होगा अपॉन बी इंटू सी होगा, ठीक है, तो भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने तो यहीं पे काट दिया, ए से ए कट गया, कॉस टी से कॉस टी कट गया, ये साइन टी ऊपर जाएगा, तो साइन टी अपॉन कितना बचेगा कॉस टी, या साइन टी अपॉन कॉस टी कितना होता है टेन टी। तो ये निकला आपका डी वाई बाई डी एक्स टेन टी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th। 10th भी आसान है, ठीक है। 10th में क्या है, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो इसमें ध्यान नहीं रखना, जब थीटा साइन थीटा का करोगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेना बस, ठीक है। और वाई वाले में जब थीटा कॉस थीटा करोगे तो प्रोडक्ट रूल, और बाहर माइनस है तो माइनस दोनों के साथ अंदर जाएगा, क्योंकि बच्चे ये गलती करते हैं, जब वाई का डिफरेंशिएट करते हैं ना तो माइनस को वो सिर्फ ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, फिर वो माइनस को एक ही के आगे रखते हैं, जबकि वो माइनस दोनों के अंदर जाएगा। तो ये माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है, 10th में। तो 10th में आराम से कर लेना, प्रोडक्ट रूल लगेगा अंदर, ठीक। तो 8th क्वेश्चन के बाद हम करेंगे 11th क्वेश्चन, और फिर करेंगे 7th क्वेश्चन। और कल का मैं होमवर्क बता दूं, ठीक है। कल का होमवर्क ये है, इसके एग्जाम्पल देख लेना,
ठीक है, मैंने परसों भी यही बोला तो तुम्हें 5.5 का एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। तो 5.5 का एग्जाम्पल मान के चलो तुमसे हो ही गए, ठीक है, जो ठीक है आज प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है, क्योंकि तुमने डाउट पूछा नहीं। तो तुम्हारा होमवर्क ये है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं 5.6 का एग्जाम्पल भी कर लेना, ठीक है, और 5.7 की भी एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट कर ही देंगे अभी। तो मैं बता रहा हूँ 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11, 5.6। तो 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ठीक है, x इक्वल्स टू, ठीक है, ए की पावर साइन इनवर्स t, और इसका पूरे का होल रूट, और y इक्वल्स टू कितना है, a कॉस इनवर्स t, और इसके बाद पूरे का क्या, होल रूट, यही है ना। और फिर हमें शो दैट करना है कि शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, शो दैट करना है कि dy बाई डी एक्स कितना है, माइनस वाई बाई एक्स है। ये क्या करना है, हमें शो दैट करना है। तो शो दैट करना मतलब ये आंसर लाना है, ठीक। तो dy डी एक्स करना तो पैरामीट्रिक दिख रहा। अब इन जनरली बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले वो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इन जनरली मैं बता रहा हूँ बच्चों को क्या दिमाग रहता है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, तो x का हो जाएगा dx बाई डी टी। अब वो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, a साइन इनवर्स t को कुछ मान लेंगे, ठीक है। a साइन इनवर्स t को क्या मान लिया, मान के चलो x मान लिया, ठीक है। तो रूट x का कितना हो जाएगा, 1/2 रूट x। अरे सही बात है, तुमने भी तो ऐसे ही दिमाग लगाया होगा, नहीं लगाया। फिर a साइन इनवर्स t क्या करो, क्योंकि x इक्वल टू a साइन इनवर्स t माना था। अब साइन इनवर्स t को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, कुछ वेरिएबल मान लो u। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, a की पावर u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a की पावर u इंटू लॉग है, तो a की पावर u, तो u कितना था, ये तो था u। और फिर जो u मान रखा है, तो साइन इनवर्स t का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, समझे, ऐसी बिल्कुल क्या आएगा, ठीक है। नाउ ऐसी y कितना था, मैं तुम्हें एक ये तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका अप्लाई नहीं करना, ये तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बच्चों की सोच क्या रहती है इन जनरली, ठीक। फिर इसे भी सेम ऐसी तरीके से कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो y का हो जाएगा dy बाई डी टी। सेम इसमें भी वही लगेगा। तो सबसे पहले रूट इस पूरे को कुछ मान लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 रूट a की पावर कॉस इनवर्स t, और यही होगा। फिर a की पावर u का कितना हो जाएगा, ठीक है, सेम ये a की पावर, और हम यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए, log a, क्या समझे, अरे समझ रहे, log a भी आएगा ये वाला, ठीक है। फिर ऐसी a की पावर cos इनवर्स t, तो a की पावर cos इनवर्स t को कुछ मान लो, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो कितना हो जाएगा, a की पावर cos इनवर्स t इंटू log a, और फिर cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, अरे चेन रूल लगा रहा हूं मैं, इसमें क्या लगा रहा हूं, ये चेन रूल। और फिर एक cos इनवर्स t का कितना होता है, फिर बच्चे बताए क्या करेंगे, अब बच्चे सीधा dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। अब मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, मैं खुद ही यहाँ पे लिख रखा ना, तो ये अपॉन ये, तो खुद बताओ, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, log a से log a कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा आपका, मैं बताता हूं ऊपर क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा, माइनस बचेगा, log a से log a कट गया, क्या बचेगा, अपॉन क्या बचेगा, ये बचेगा ना, अरे बचेगा, ठीक है। ऐसी ये तो बच गया आपका dy बाई डी टी से, और dx बाई डी टी से भी सेम ऐसी बचेगा, a की पावर साइन इनवर्स t अपॉन रूट a की पावर साइन इनवर्स t का होल रूट, ऐसी बचना है। अब तुम खुद बताओ, रूट a साइन इनवर्स t कितना है, अरे बताओ, x है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बताओ, t यहाँ आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, और ये कितना है आपका y, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा y आपका, और सबसे आखिरी में क्या आ जाएगा, x। अरे समझ रहे,
तो ये है आपका x के बराबर, ये y के बराबर। अब तुम खुद बताओ, ये रूट नहीं है ना, तो रूट अगर यहां से हटा दिया तो कैसा आया होगा, रूट हटा स्क्वायरिंग करके तो आया होगा। तो अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी। तो ए साइन इनवर्स टी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर। और ऐसी स्क्वायरिंग करूंगा तो ए कॉस इनवर्स टी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, अरे माइनस कहां से आ रहा पता है ना, फिर बस अब इसे सॉल्व करोगे तो माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा। लेकिन ये एक लेंदी तरीका है, क्या है, हो तो गया लेकिन लेंदी तरीका है, तुम्हें ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये बेसिक तरीका जो बच्चों का फर्स्ट टाइम दिमाग चलता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम तुम्हारा दिमाग वही चलेगा, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम दिमाग यही चलेगा। और इसमें बच्चे गड़बड़ी कर देंगे क्योंकि चेन रूल ठीक ठाक है इसमें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देंगे तो फिर आएगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। कैसे करना है, लेकिन वो तुम तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस होगा, नहीं तो ये दिमाग चलता है, ठीक है। जब प्रैक्टिस नहीं होती तो ऐसे दिमाग चलता है, ठीक है। तो आपने करना किस तरीके से वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपने सबसे पहले ही रूट को गायब कर दो, ठीक है। रूट को गायब कर दिया कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो हमारा चेन रूल और आसान हो जाएगा, समझे, अरे समझ रहे हो। अब चेन रूल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना, तो ऐसे यहां भी स्क्वायरिंग कर लो, ठीक। इसके बाद ठीक है क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसे डिफरेंशिएट करना चाहो तो कर लो, तो डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, मतलब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्या, अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स स्क्वायर का 2x और x का कितना हो जाएगा dx बाई dt। ऐसी a साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन, तो बताओ a साइन इनवर्स टी का, तो a साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन a की पावर साइन इनवर्स टी, तो इसे क्या मान लो, x मान लो, समझे। साइन इनवर्स टी को मैंने क्या मान लिया, x, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a की पावर x इंटू, और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/√1 माइनस, अरे होगा, तो ये अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग a अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। ऐसी यहां पे भी हो जाएगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, मतलब यहां पे सिर्फ स्क्वायरिंग करने से थोड़ा तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का कितना हो जाएगा dy बाई डी टी। ए कॉस इनवर्स टी का कितना हो जाएगा, सेम इसी तरीके से करोगे, तो a की पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है, फिर कॉस इनवर्स इंटू लॉग ए, अरे हो गई, और माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया, माइनस ऊपर लिख दो, माइनस इसलिए आया क्योंकि कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, सही बात है। आप फिर से वही कर दो कि वी नो दैट कि भाई dy बाई डी एक्स के बराबर रहता है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी के बराबर रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे, ठीक है, तुम थोड़ा सा कंफ्यूजन में इसलिए भी रह सकते हो कि ये 2y, तो 2y को इधर भी लेके जा सकते हो, समझे, क्योंकि तुम्हें तो, और तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि क्या, इसे मान के चलो कि ये कौन सी इक्वेशन है, इसे मान के चलो कुछ भी नाम दे दिया फर्स्ट, और इसे ये नाम दे दो क्या, सेकंड। तो तुम्हें तो dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो dy बाई डी एक्स कैसा आएगा, दिस अपॉन दिस आएगा, तो तुम क्या कर लो, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर लो फर्स्ट से, तो बताओ dy बाई डी टी और dx बाई डी टी ऐसा आ जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, अरे आ जाएगा। और इसके बाहर क्या रहेगा, ठीक है, y बाई एक्स क्या रहेगा, समझिए कैसे, क्योंकि 2y अपॉन 2x, 2 से 2 कटेगा तो y अपॉन x आएगा। फिर आप यहां पे बताओ log a से log a कटेगा, अरे कटेगा, log a से log a कटेगा ना, और ऐसी √1 माइनस टी स्क्वायर से √1 माइनस टी स्क्वायर कटेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा माइनस, ठीक है, और ये बचेगा a साइन इनवर्स टी, अरे बचेगा, ये बचेगा ना, जब डिवाइड करोगे तो ये तो बचेगा दिस अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, तो log a से log a कटेगा और रूट इससे ये घटेगा, तो ये बचेगा आखिरी में, ठीक है, कर लेना, ठीक है, ABCD फॉर्म में। आप खुद बताओ एक a cos इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है, अब जरा ध्यान से रखना, ये है y स्क्वायर, ये है x स्क्वायर, और y अपॉन x तो यहाँ पहले से था ना, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है तुम्हें पता है, ये होता है dy अपॉन, अरे होता है dy बाई डी एक्स के बराबर, फॉर्मूला ये तो रहता है। तो फिर y से y कट गया, x से a पावर कट गई, तो dy बाई डी एक्स आखिरी में कितना आ गया, -y बाई एक्स, ठीक है, एक तरीका ये है।
अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये कौन सोचेगा डिवाइड, तो तुम पहले ही 2x को यहाँ लेके चल जाओ, पहले 2y को ऐसे लेके चल जाओ, फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दो। ऐसे भी तो कर सकते हो। अगर तुम्हें इतना लग रहा है टफ कि भाई डिवाइड कौन सोचेगा, तो तुम नॉर्मल करो, नॉर्मल से भी हो जाएगा। नॉर्मल में क्या है, dx बाई dt के साथ कुछ नहीं आता, तो इसे 2x को यहाँ लिख देना, dy बाई dt के साथ कुछ नहीं आता, इसे यहाँ लिख देना, फिर भी करोगे फिर भी हो जाएगा। सही है, तो एक तरीका ये है। ठीक है, अब एक जो सबसे छोटा तरीका है वो देखो। ठीक है, लेकिन वो सबसे छोटा तरीका ऐसे नहीं कि वो थोड़ा, ठीक है, आपको बहुत प्रैक्टिस से आएगा, ये आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं सबसे छोटा वाला तरीका बता रहा हूं, ये तुम आराम से नोट कर देना। अब ये स्क्वायरिंग में भी हो सकता है, बिना स्क्वायरिंग के भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग से करना है कि बिना स्क्वायरिंग से। ठीक है, बात वो ये, कुछ भी कर लेना, स्क्वायरिंग से तुम कर लेना, मैं बिना स्क्वायरिंग के बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे छोटा तरीका है क्या, ये दो इक्वेशन है मान के चलो कुछ भी, इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया और इसे क्या नाम दे दिया, सेकंड। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दी हमने, क्या कर दी, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा दी तो बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x LHS के साथ मल्टीप्लाई होगा और RHS के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब तुम्हें पता है जब रूट कॉमन है तो एक होल रूट लिख सकता हूं, अरे समझ रहे, मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो मैंने लिख दिया होल रूट, और अंदर क्या आ गया, a साइन इनवर्स t इंटू a कॉस इनवर्स t। अब बताओ बेस सेम रहता तो पावर क्या होती है, ऐड। ठीक है, a साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, और यहां है एक्स वाई। ठीक, अब साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t कितना होता है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट की पावर कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल कितना होगा, समझ रहे, 0। कॉन्स्टेंट की पावर कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0 होगा। ए कॉन्स्टेंट है, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो मतलब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट का रूट, तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा, तो 0। तो अब मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड क्या करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू ना, विद रिस्पेक्ट टू ये। अब हमें dy by dx निकालना ना, अब तो t एलिमिनेट हो गया ना, तो अब t में मत कर देना। अब dy by dx निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x, क्यों t तो है ही नहीं ना यार। y इसलिए नहीं क्योंकि y करोगे तो dx by dy आ जाएगा, और हमें dy by dx निकालना है, समझे। तो y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो वही तो dy by dx आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें दिमाग लगाना है। ठीक, समझिए, बस अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लो, तो x को ऐसे लिखा, y का dy by dx प्लस y को ऐसे लिखा, x का कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, रूट के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये y इंटू 1 y, उधर जाके माइनस y, x डिवाइड में आ जाएगा, समझे। तो ये एक और तरीका है, लेकिन थोड़ा सोचने वाला तरीका है। ठीक है छोटा। ठीक, तो ये मैंने सारे तरीके बता दिए जो जो हो सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है तुम कोई सा भी करो, 1 देखो, 2 देखो, तीनों देखो। तो इसके बाद हमने ना 7th भी करना है, लेकिन 7th में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन समझाने में टाइम लगेगा। तो 5.6 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है हम करेंगे कल। ठीक है, अभी मैं अगली एक्सरसाइज पे जा रहा हूं, तो अगली एक्सरसाइज है 5.7। तो 5.7 के मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो मैं डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, और मैंने बोला था बाकी तुम ट्राई कर लेना। ठीक है, तो इनका डाउट है क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, 5.7 का क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो 5.7 का क्वेश्चन नंबर 9, तो 5.7 को क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है log x। ठीक है, तो जरा इधर ध्यान दो, तो इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x। अब खुद बताओ log x को t मान लो। ठीक है, इधर देख प्रियांशु, log x, तो log x को t मान लिया अपने दिमाग में। अब दिमाग में माना करो। ठीक है, log x को t मान लिया, तो log t का कितना हो जाएगा 1/t। फिर t किसे माना था, log x का, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, समझे। फिर इसमें क्या करो, अब इसे कर दो डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो बच्चे लाएंगे इसमें क्वेश्चन रूल, ठीक है, और दूसरा दिमाग लगाओगे जो हमें लगाना है, हमें दिमाग ऐसे लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो। x log x को ऊपर लेके जाऊंगा तो x log x की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो x log x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, t मान लिया। अरे t मान लिया तो t की पावर -1, तो t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ, -1/t²।
अरे टी की पावर -1 का मतलब यही तो है। तो मैंने तुम्हें जब डिफरेंशिएशन समझाई थी तो मैंने बोला था कि रेसिप्रोकल वाले को डिफरेंशिएशन जब भी होगा तो उसकी पावर 1 है तो उसकी पावर बढ़ा देना और नेगेटिव साइन लगा देना इसी नंबर पे, समझ रहे। तो अब यहाँ पे टी की पावर -1 का हो जाएगा -1/t², और टी का हम कर कौन रहा था, ठीक है। और x log x में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो ये पूरा हो गया क्या, सिंप्लीफाई, समझिए। तो मैं इसे x log x का लिखूंगा इनवर्स, फिर से t मान लिया तो t इनवर्स का होता है -1/t², ठीक है। मैं यहाँ पे समझा दिया मैंने तुम्हें। अब यहाँ और ऐसे ही फिर जो x log x था उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो x log x में लगा क्या, प्रोडक्ट रूल। तो x x कटा क्या बचा, तो 1 + log x की पावर 1, यहाँ कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, अच्छा सॉरी मैं सोचा मल्टीप्लाई में, बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं होगा, ऐसी रहेगा, कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका ही है 1 + log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर, समझे, ठीक है। और बिल्कुल माइनस भी है तो इसके आगे माइनस भी लगा देना, ये माइनस भी है, ठीक है, हम माइनस लिखना भूल गए। तो -1 + log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9 5.7 का, ठीक है। तो कल आपका होमवर्क क्या है, पहले तो ठीक है, मैं अभी 11th क्वेश्चन करा रहा हूं, 11th, ठीक है, और 12th, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम है। तो 5.7 का 11th 12th मैं बता देता हूं। आपने क्या करना है, 5.7 के सारे एग्जाम्पल, ठीक है, ट्राई करने, और उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे ट्राई करने, ठीक है, जो आपसे नहीं हुए, ठीक है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे वो भी सुन लो। फिर 5.6 के, ठीक है, एग्जाम्पल, और 5.6 के जो बच्चे पूछे क्वेश्चन है वो सारे करके लेके आना, ठीक है। ये आपका सब होमवर्क है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है, 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 से अलग चीज है, 11 से क्या होता है, शो दैट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि शो दैट करो भाई ये इसके बराबर है। तो शो दैट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं वो जरा ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर शो दैट वाले ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन में। तो 11th क्वेश्चन हमें क्या रहा है, 11th क्वेश्चन हमें कह रहा है 5 cos x - 3 sin x, y = 5 cos x - 3 sin x। और हमें शो दैट क्या करना है बताओ, हमें शो दैट करना है कि d² y अपॉन dx² प्लस y = 0, ये हमें शो दैट करना है, ठीक है। अब दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो तुम नॉर्मली डिफरेंशिएट करोगे तो ये चीज खुद ही क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, पहला टाइप। दूसरा टाइप ये होगा कि तुम नॉर्मल 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी तुम्हारा ये रिजल्ट आएगा ही नहीं, तब तुम्हें दिमाग लगाना है, तो वो क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है, मतलब इसमें होगा क्या, हम 2 बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज खुद ही क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वहां हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और शीट में भी हम करेंगे तो वहां पे भी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां देख लेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें क्या निकालना है, dy/dx का डबल डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा dy/dx, समझिए। 5 ऐसे रहेगा, cos x का कितना होता है, -sin x -3 sin x का कितना हो जाएगा, cos x। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, समझिए। तो dy/dx का कितना हो जाएगा, -5 sin x का कितना हो जाएगा, cos x, और 3 ऐसे रहेगा, cos x का कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। अरे समझ रहे, अब तुम दिमाग लगाओ थोड़ा, दिमाग क्या लगाना है, ठीक है। तुम्हें पता है सबसे पहले 0 बनाना है, बगल में 0 बनाना है ना, तो इन दोनों को इधर लेके आ जाओ, तो d²/dx², ठीक है। ये -5x इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। अब खुद बताओ, अगर तुम इसे क्वेश्चन फर्स्ट मानो, इनमें यूज हमेशा इनका आएगा, देखो सिंगल डिफरेंशिएशन, सॉरी y का आएगा, dy/dx का आएगा यहाँ, ठीक है, जब तुम्हें शो दैट वाले करना, ठीक है। तो खुद बताओ 5 cos x - 3 sin x किसके बराबर था, y के बराबर, तो d² y अपॉन dx² प्लस y = 0 लिख देना यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11th, ठीक है। तो ठीक है, फिर इसके बाद 12th करेंगे। 12th में हमें क्या रखा है, ठीक है, y = cos इनवर्स x, फाइंड d² y/dx² इन टर्म्स ऑफ y अलोन, ठीक है।
तो इसे तुम नोट कर लो। चलो पहले तो इसके बाद है क्या, 12th क्वेश्चन करेंगे आज हम, हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन में क्या रखा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x दे रखा है। y कितना दे रखा है, कॉस इनवर्स x। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x हमें क्या रखा है, ठीक है। इसका जो डबल डिफरेंशिएशन निकालना है हमें इन टर्म्स ऑफ y अलोन। क्या निकालना है, फाइंड d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ये क्या रखा है, तो इसका मतलब है क्या कि आप डबल डिफरेंशिएशन निकालोगे तो उसका आंसर सिर्फ y में आना चाहिए, x हट जाना चाहिए। तो मैंने x को पहले हटा दिया, कैसे, कॉस इनवर्स x था तो x कितना आ गया, कॉस y, तो x को मैं पहले गायब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, y में चाहिए। लेकिन डिफरेंशिएट यहाँ पे करा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। क्यों करा, क्योंकि x को तो एलिमिनेट करना है ना, समझे। तो x को एलिमिनेट कर देंगे कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, बस। तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x, सही बात है। और cos y का कितना हो जाएगा, माइनस साइन y, और y का कितना हो जाएगा, समझे। तो साइन y इधर जाएगा तो साइन y कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन y कितना होता है, अरे बताओ, cosec y। सिंगल डिफरेंशिएशन आ गया, अब इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करो, किसके टर्म में, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे ना, क्यों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। अब लेकिन यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओगे, cosec y, ठीक है, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, cosec y, तो cosec y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का cosec y cot y, और y का कितना हो जाएगा, अरे होगा। अब खुद बताओ, ये तुमने निकाल ही रखा था ना डी वाई बाई डी एक्स, तो इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, क्या मान लो, ठीक है, इसे क्या मान लिया हमने, एक क्वेश्चन फर्स्ट। अरे समझे, इसका यूज तो आएगा ही आएगा ना, तभी तो हटेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब खुद बताओ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, cosec y, तो कितना आ जाएगा कंप्लीट आंसर, cosec स्क्वायर वाई कॉट वाई। ये आपका डबल डिफरेंशिएशन का आंसर है। अब देख लो डबल डिफरेंशिएशन का आंसर किसके टर्म में है, y की टर्म में, x तो है ही नहीं ना है, तो इसका मतलब ये था, ठीक है। तो 12 तक हमने कर लिए, ठीक है। फिर जो मैंने होमवर्क दे रखा पहले वो डिस्कस करेंगे कल, और फिर इसके 12 के आगे करेंगे। सॉरी, पहले तो मैं 7th क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछली एक्सरसाइज का छोड़ रहा है, बाकी करते कल।